लोग शुरू करेंगे। कौन सा थ्योरम 6.6 क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू, ध्यान देना, रेशियो, किसके रेशियो की बात करते हैं? एरिया की। किसके रेशियो की बात करते हैं? एरिया के रेशियो की बात करते हैं। टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या अर्थ निकलता, क्या मतलब निकल करके आता है? सर अगर ट्रायंगल का टोटल एरिया जो है वो स्क्वायर के रेशियो से अगर जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। चलिए हम पहले बना लेते हैं। हमने बना लिया ए बी सी। ठीक, बताइए। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो अगर उनके रेशियो का जो स्क्वायर होगा उसके इक्वल होगा तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, तो हम इसको ले लेते हैं 6, इसको ले लेते हैं 8 और इसको ले लेते हैं 10। एक्स वाई और जेड। हमें इसमें प्रूव ये करना है, तो पहले हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स वाई जेड। हमने पीछे कुछ इस तरीके से पढ़ा था और डिवाइड किया था, उसके साइड्स निकल करके आए थे, तो उसी तरीके से भी प्रूव करना होगा। इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर अपन एक्स वाई का स्क्वायर या इसका होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि ए बी अपन एक्स वाई इसका रेशियो सेम होगा। ऐसा हम पीछे एक थ्योरम में पढ़ करके आए हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। इज इक्वल टू ये इसके करस्पॉन्डिंग है बी सी अपन वाई जेड इज इक्वल टू ए सी अपन जेड एक्स। ये इक्वल हो गया। तो हमने वहाँ पर ये पढ़ रखा था। अच्छा, हमने कल ये प्रूव किया था कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इस रेशियो में आता है स्क्वायर हटा करके। ध्यान है ना? अगर नहीं है तो आप पीछे देखिएगा, जो कल पढ़े थे उसमें निकल करके आएगा। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 3/6, यही हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इज इक्वल टू 4/8। ये सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में पढ़ रखा है ना। इज इक्वल टू 5/10। भाई करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल कैसे होगा? ये इस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस और दिस डिवाइडेड बाई दिस। यही तो हम रेशियो निकालते थे इसी तरीके से। तो हमने वही निकाला 3/6 अपन 4/8। और ये इसका देखिए अभी क्राइटेरिया क्या निकल कर क्या है, ये रेशियो 1/2 1/2 और अच्छा, अगर हम इसी का स्क्वायर कर लें तो 3/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/10 का होल स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि ये भी इक्वल होगा। यही कह रहे हैं ना कि ये भी इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। 3 3 जा 9, 6 6 जा 36। अब ये अभी हम इस इक्वल नहीं लगाएंगे, देख लें कितना आ रहा है। 4 4 जा 16, 8 8 जा, फिर
ये 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, छोटा करते हैं। 9 × 9 1/4। ये 16 का टेबल आता है। 16 2 × 32, 16 3 × 48, 16 4 × 64, और फिर ये कितना होगा 1/4। इस बात को ये कह रहे हैं। बात समझ में आ गई है या डाउट है? हम पूरी लाइन प्रूव करने की ज़रूरत तो है नहीं या है? नहीं है ना। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसमें बचता है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा ना, किस क्लास में पढ़ा था? 9th में प्रूव कर रखा है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ाया गया था और वही हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। ये बात पढ़ाई गई थी, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये 3 है, ये 4 है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बी का स्क्वायर दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16 + 9 25। AC स्क्वायर इज 25, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया? √25, तो 5 हो गया। उनका ये कहना है कि अगर इस साइड पर स्क्वायर बनाएं, इस साइड पर स्क्वायर बनाने का मतलब समझ में आता है? मतलब इतनी ही बड़ी साइड ऐसे खींचेंगे, फिर इतनी बड़ी साइड ऐसे खींचेंगे, और फिर ये बनाएंगे, तो जो इसका एरिया होगा, इस पर इतनी बड़ी साइड ऐसे बनाएंगे, फिर इतनी बड़ी साइड बनाएंगे और इतनी बड़ी साइड बनाएंगे, इस पर इतनी बड़ी साइड इसके हिसाब से स्क्वायर बनाएंगे, और इस पर इसके हिसाब से स्क्वायर बनाएंगे, फिर ये जो होगा, मतलब इन दोनों के जो टोटल एरिया होगा, स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या होगा? एरिया तो निकला। वहाँ हम लोगों ने पीछे स्क्वायर क्यों लिया था, मैं इसीलिए आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसीलिए लिया था कि एरिया इसी से निकल रहा है, इस पर एरिया निकला, इस पर एरिया निकला, इन दोनों के एरिया का अगर हम टोटल करें, इसका स्क्वायर मतलब तो हुआ, यही हुआ ना भाई। आप समझिए, 9th में पढ़े थे, याद है या भूल गए हैं? भूल गए हैं। अभी हम कह रहे हैं AB का स्क्वायर, ये साइड 4 है। अब मैं कह रहा हूँ ये 4 हमने ले लिया, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। मैं पूछ रहा हूँ इसका एरिया कैसे निकालोगे? 4 इंटू साइड क्या होता है? नहीं सर, ऑल मतलब ऑल साइड इज टू साइड इनटू साइड। नहीं, साइड इंटू साइड, बस 2 ही। तो साइड इंटू साइड ये हुआ। आपको रेक्टेंगल का याद है ना, ऐसे करते थे, लेंथ ये मान लो 8 है और ये 4 है, तो 4 × 8 करते थे ना। इसका भी इसी 4 × 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। मतलब हमने इसका स्क्वायर निकाला, तो इसका मतलब ही हो गया कि एरिया है। नहीं तो हम जब वो थ्योरम कर रहे थे ना, आप लोगों को प्रेशर था थोड़ा सा, हमने इसलिए इसको भी बना के दिखाया। ये एरिया का मतलब भाई, जब हमने 4 का स्क्वायर लगा दिया तो क्या निकल गया? एरिया ही तो निकला। बात समझ में आ रही ना? तो एरिया को हमने स्क्वायर से हम लोगों ने क्यों रिलेट किया था? क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब ही एरिया हुआ। क्लियर या डाउट? डाउट तो नहीं ना? तो अब इस पर भी 3, इस पर स्क्वायर बनाया तो 3, इसीलिए हम यहाँ करते हैं AC का स्क्वायर, मतलब इस पर जो स्क्वायर बना है तो उसका एरिया कितना हो। AC के स्क्वायर का मतलब इससे बनने वाला जो भी स्क्वायर होगा उसका एरिया कितना है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि AC का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, तो हम ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर को अगर ले करके हम कोई स्क्वायर बनाते हैं, उस पर जो उसका जो एरिया होता है, इस थ्योरम कैसे नहीं लेना, हमने रट लिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे क्यों है, इसका क्या अर्थ है, इसकी मीनिंग क्या है, ये मुझे समझ में आनी चाहिए। प्रूव किया होगा, 9th वाला भूल गए होंगे। रीज़न ये है कि जल्दी जल्दी हो गया, फिर पूछा गया होगा 2-4 बार खड़ा करके, याद हो गया, बस कितना याद हो गया हमको इतने से मतलब है।
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका और प्लस इसका, और अगर नहीं होगा तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा ए बी की स्क्वायर पूछा तो इधर ए सी माइनस बी सी स्क्वायर हो गया, ऐसे तो निकाल लेते हैं। तो इसका कारण समझिए, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हो, जो हमने स्क्वायर लगा दिया एरिया निकल आया वो। क्लियर हो रही बात या डाउट है? तो इसीलिए हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। जो पिछला थ्योरम किया था आप लोगों को, जब हमने एरिया की जगह स्क्वायर लगा दिया था तो माथे पर बल पड़ रहा था, थोड़ा डाउट हो रहा था, इसीलिए हमने कहा ठीक है यहाँ डाउट होने दो, अभी हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एरिया पर, वहाँ पर एरिया में हमने स्क्वायर क्यों लगाया है इसका कारण अगले उसमें बता देंगे, तो समस्या दूर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना कि? तो ये है वास्तव में जो हम ये बनाते हैं, इसको बनाया हमने और फट से कहा कि इसका स्क्वायर, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। हमने कहा रुको, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर, हमने फट से कह दिया। उसका सेंस यही है, स्क्वायर जो निकला वो क्या हुआ, उस साइड से बनने वाले स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर इस साइड से बनने वाले, मतलब स्क्वायर जो बनेगा उस पर बनने वाला स्क्वायर कितना है, उतना ही लंबा उतना ही चौड़ा। मतलब 4 हम साइड्स बनाएंगे और चारों साइड इक्वल होंगी, तो उसको उसमें मल्टी स्क्वायर लगाने का मतलब लेंथ इंटू विड्थ, और इसमें लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती है तो इसलिए स्क्वायर लग जाता है। और अगर वो अभी वही ट्रायंगल होता तो उसमें लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करते हुए अलग अलग होता है। इतने में कहीं डाउट है तो पूछिए। तो इसमें रटना नहीं है, हमको समझ लेना, अगर रटने की बात है तो फिर गलत है। अब इसमें एक थ्योरम है 6.7, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसा कुछ कह रहे हैं, इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, द ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूस। यहाँ से हम एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल यही हमारा 90 डिग्री ए है, समझ नहीं आ रहा क्या, डाउट है? यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। अगर ऐसा हमने बना दिया तो इससे जो ये साइड्स बन करके आएंगी, ठीक है, यहाँ देखो 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है, तो ये इसका ये भी सिमिलर होगा और ये भी सिमिलर होगा, मतलब ये मान लो डी है, तो ए बी सी का जो सिमिलर होगा वो ए डी बी भी होगा, ए बी डी भी होगा, और ये वाला भी होगा, बी डी सी भी होगा। बात समझ में आ रही ना? दोनों ही होंगे, यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.8, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये हमने कर लिया ना, यही वाला तो था। 6.8 ये वाला है, ये है 6 पॉइंट। प्रूव करना है क्या हमको? प्रूव करने की ज़रूरत तो है नहीं। और ये क्या है 6.7। 6.7 पे क्या कहते हैं, अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल है वहाँ से जो हाइपोटेन्यूज पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो इस तरीके से उसको बनाता है कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो मेन ट्रायंगल के सिमिलर है। मतलब अगर हम इतना काट के इसमें से बाहर निकाल लें तो इसके सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पूरा करेगा। क्लियर? 6.8 भी थ्योरम हुई आपकी। अब 6.9 है, मतलब जल्दी तो नहीं चल रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग वो पहले से पढ़ चुके हैं। इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। मैं समझ नहीं पाया क्या लिखा 6.9, आप लोग कौन बताएगा? 6.9 क्या कह रहा है? बताइए, मैं लिख देता हूं। 6.9 बोलो। In a triangle, if square of one एक side, मिनट। इन अ ट्रायंगल if square of one side इफ स्क्वायर
ऑफ वन साइड is equal to the इज इक्वल टू द sum of सम ऑफ the square of other two sides, ये, अच्छा, सम ऑफ the square of other two sides, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, then the angle देन द एंगल, opposite to the first side is right angle. इसके अपोजिट जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। यही कह रहा है ना, मतलब वो कह रहा है कि अगर, ये कुछ नहीं कह रहा, उसी पाइथागोरस थ्योरम को दूसरी तरीके से कह रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज पर स्क्वायर बनता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब वो ये नहीं कह रहा, अब वो ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक साइड पर जो एरिया बनेगी, मतलब जो उसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब जो एरिया बनेगी। हम एरिया क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपके भी दिमाग में घुसे ये बात कि स्क्वायर का मतलब एरिया है। हम एरिया पर क्यों जा रहे हैं, तो इस पर जो स्क्वायर बनेगा, मतलब इसके स्क्वायर जो एरिया बनेगी वो इन दोनों की एरिया के अगर इक्वल है तो इसके सामने का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। अरे बात वही तो किया, पहले कहा था कि अगर 90 है तो ऐसा होगा। अब वो कह रहा कि अगर ऐसा है, साइड्स पर बनने वाला एरिया ऐसा है, मतलब उसका स्क्वायर का मतलब एरिया ही तो हुआ। मैं इसको थोड़ा सा इसीलिए बदल रहा हूँ नाम, या ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एरिया ही तो हुआ या कुछ और है भाई? एरिया हुआ, साइड इनटू साइड एरिया ही कहलाता है ना। जो एरिया बनेगा वो अगर इस पर बने हुए एरिया, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर अगर दोनों का स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर होता है, तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है, मतलब जिसके इक्वल दोनों हैं, उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। बात तो वही है। तो कुछ है थोड़े ना, एक ही बात को घुमा फिरा के कई तरीके से कह रहे हैं और वो बड़ा बनता जा रहा है। या डाउट है इस पे? अगर है तो पूछना। नहीं, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं आप लोग, इसलिए लग रहा कुछ डाउट तो है। हैं? नहीं है पक्का? तो हमने इसमें क्या पढ़ा, अभी जो हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ आए हैं तो हमने एक बात पढ़ी। क्या पढ़ी है? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहाँ पर 90 डिग्री बना है वहाँ से अगर हम हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उससे जो हमारा ट्रायंगल बनता है वो मेन ट्रायंगल के सिमिलर होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, यहाँ तो आसान है, यहाँ तो क्या है, गीत उसी के गाए जाते हैं जिसकी शादी हो रहे हैं, तो हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, सिमिलरिटी होगी। लेकिन वहाँ पर तो बहुत लोगों की बात होगी। कहाँ पर? जब पेपर आएगा तो वहाँ तो ढेर सारे लोगों की बात, 8 चैप्टर की बात होगी, तो हम भूल जाएंगे। तो अगर एक चैप्टर हम भूल जा रहे हैं, एक में नहीं भूलना। अगर हम यहाँ कन्फर्म हो गया तभी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा कि 4 फंक्शन हो रहे हैं एक ही उसमें, कन्वेंशन में इधर से भी होता उधर से भी होता, पता चला दूसरे में घुस गए हम, जहाँ एक ही वहाँ तो आसान है। तो हमने ये पढ़ा कि पहला थ्योरम ये पढ़ा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल से मतलब 90 डिग्री से अगर हम हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वो मेन ट्रायंगल के सिमिलर होगा। दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा वही जो इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने 90 डिग्री से तो फिर वो राइट एंगल फॉर्म करेगा। नहीं, वो तो परपेंडिकुलर, वो तो उसका मतलब ही 90 डिग्री बना रहे हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर एक 90 डिग्री का हम ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा उस पर जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों स्क्वायर के इक्वल होते हैं, दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फिर हमने उसके बाद जो पढ़ा वो ये कह रहे हैं कि अगर एक किसी साइड का पर बना स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स पर बने स्क्वायर के इक्वल होता है तो उसको हम जो सम, उसका जो एंगल, उसको जो ट्रायंगल बनेगा वो 90 डिग्री वाला होगा, राइट एंगल होगा। बात तो वही है, घुमा फिरा के कह रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं, समझा रहे हैं कि सब तरीके से समझ लीजिए। बात क्लियर है या नहीं है?
इसको पढ़िएगा मन लगा के। हम अगली क्लास में इसको पहले पूछेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, MCQ करेंगे। तो अभी इस क्लास में यहाँ तक पर हमारी बात पूरी होती है, और अगली क्लास में आप लोग जो है इसके मतलब ये पढ़ के आइएगा। पढ़ के मतलब रट के नहीं आना है, समझ के आना है। जो कन्फ्यूज़न होगा उसको हम लोग दूर कर लेंगे, क्योंकि इतने ही बेस पर हम अपने सारे MCQ कर ले जाएंगे, कहीं पर MCQ हमारा फंसेगा नहीं। बस ये है कि आपको एकदम थ्योरम रटना नहीं है, थ्योरम आपको मन में बैठा लेना। पहली इस तरीके से थी, दूसरी ये थी, और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया एक है। पहला क्या है, सारे इक्वल जो है एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके बीच का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। ये हमने पढ़ रखा है। तो ठीक है, इतनी सी बात है, और इस पर हमारा ट्रायंगल हम लोग ख़त्म करते हैं। और ख़त्म अभी हम इसका कॉन्सेप्ट करते हैं, क्वेश्चन फिर कर लेंगे अगली क्लास में, उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको इतना पढ़ के आना, पहले समझ में नहीं आया होगा तो बताएंगे हम, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। नहीं आया होगा तो बताएंगे, उसके बाद पूछेंगे। थोड़ा बस 5-7 मिनट पूछने में लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, समझ में आ जाएगा कितना। और फिर उसी बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तब जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन याद नहीं होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कन्फ्यूजन भी होगा। ठीक है, अब फिर मिलते हैं कल।